हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखिए पीरियोडिक टेबल के बारे में एक शॉर्ट जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ से आपके कोई भी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उस बोर्ड में क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आवर्त के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के बारे में। तो पहले आवर्त सारणी में पहला बात कि आवर्त कितने होते हैं, या आवर्त की संख्या जो होता है 7 होता है। कितना होता है बाबू? 7। उसके बाद वर्ग की संख्या, आवर्त की संख्या 7 होते हैं, लेकिन 7 आवर्त में सबसे बड़ा आवर्त कौन है? सबसे दीर्घ आवर्त है, ठीक है ना। सबसे बड़ा आवर्त की बात करें कि सबसे बड़ा जो आवर्त है जेकरा दीर्घ आवर्त कहेंगे, अति दीर्घ आवर्त, ठीक है ना, दीर्घ आवर्त। तो दीर्घ आवर्त जो होता है आवर्त नंबर 6 होता है। आवर्त 6 को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। आवर्त 6 में तत्वों की संख्या जो है 32 है। कितना है? 32। आवर्त 6 में तत्वों की संख्या 32 को रखा गया है, इसलिए इसको दीर्घ आवर्त कहते हैं। जबकि अधूरा आवर्त किसे कहते हैं? अधूरा आवर्त जो है, अधूरा आवर्त जो है 7 को कहते हैं। किसको कहते हैं? 7 को। इसमें भी 32 तत्व रखा जा सकता है, अभी रखा नहीं गया है। तो 32 तत्व रखने की इसमें कैपेसिटी है। अधूरा आवर्त कहते हैं। वर्ग संख्या 7 को क्या कहते हैं? अधूरा आवर्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट सबसे छोटा आवर्त कौन है? छोटा आवर्त है। तो अगर छोटा आवर्त का बात करें, छोटा आवर्त का, तो छोटा आवर्त जो होता है हम लोग का पहला आवर्त होता है। और पहला आवर्त में देखिए 2 तत्व रखा गया है, 2 एलिमेंट। कौन कौन है? तो देखिए एक एलिमेंट है हाइड्रोजन पहला आवर्त में जो एस ब्लॉक में है, और एक आपका वर्ग संख्या 18 में हीलियम मिलेगा। वर्ग संख्या 18 में हीलियम मिलेगा जो पी ब्लॉक में है। तो पहला देखिए हाइड्रोजन, हम लोग के आवर्त सारणी भी चालू होता है हाइड्रोजन से। आवर्त सारणी का यह फर्स्ट एलिमेंट है, या पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन जो है फर्स्ट एलिमेंट है। जबकि हम लोग का, ठीक है ना, हीलियम जो है यह आवर्त सारणी के लास्ट वर्ग का तत्व है, जो अक्रिय गैस में आता है। वर्ग संख्या 18 का है, जिसे हम लोग शून्यवा वर्ग भी कहते हैं। और आवर्त सारणी का जो लास्ट एलिमेंट है 118 नंबर पे है, वो कौन सा है? तो ओजी है। कौन है? ओजी। वर्ग संख्या, ठीक है ना, 100 वर्ग संख्या मतलब 18, और एलिमेंट नंबर 118 जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? ओजी है। कौन है? ओजी है। नेक्स्ट देखिए अगला बात करते हैं यहाँ पे वर्ग का। वर्गों की संख्या जो है ना हम लोग को कितना है बाबू? वर्ग की संख्या 18 वर्ग। वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट वर्ग के बारे में। जो वर्ग होता है, वर्ग की संख्या जो होती है कितनी होती है? 18 होती है। और वर्गों को यहाँ 2 उपवर्ग में बांटा गया है। जो वर्ग होता है इसे 18 जो वर्ग है इसे 2 उपवर्ग में बांटा गया है। वर्ग 18 की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि टोटल वर्ग है। यहाँ कुल वर्ग की बात चल रहा है कि कुल वर्ग कितना है, कुल ग्रुप कितना है। कुल वर्ग जो है ना 18 को कुल वर्ग है। तो 18 वर्ग में 2 उपवर्ग में बांटे गए हैं। इसको उपवर्ग कितना है? तो उपवर्ग 2 है। 2 उपवर्ग है, एक उपवर्ग ए होता है और एक उपवर्ग कौन होता है? बी होता है। एक उपवर्ग ए होता है और एक उपवर्ग कौन होता है? बी होता है। अब आपको बताते हैं कि ए उपवर्ग में कौन कौन सा वर्ग है और बी उपवर्ग में कौन कौन सा वर्ग है। ए उपवर्ग की बात करते हैं, ठीक ना। ए उपवर्ग में ना एस ब्लॉक आता है। कौन आता है बाबू? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक जो है ना हम लोग का ए उपवर्ग में आता है। एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, पहला वर्ग एक है दूसरा वर्ग। तब पहला वर्ग को 1a कहते हैं रोमन अंक में, दूसरा वर्ग को 2a कहते हैं रोमन अंक में, ठीक ना। दूसरा वर्ग को क्या बोलते हैं? 2a बोलते हैं रोमन अंक में। ए उपवर्ग में इसके अलावा हम लोग को पी ब्लॉक आता है। कौन आता है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जो होता है हम लोग को ए उपवर्ग के अंतर्गत आता है। और इसमें आ जाएगा वर्ग संख्या 13 से लेकर के वर्ग संख्या आपको 18 तक। 13 से लेकर के 18 तक। 13 को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग संख्या 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। तो वर्ग 13 को हम लोग कहते हैं 3a कहते हैं। क्या कहते हैं? 3a कहते हैं। 14 को हम लोग 4a के नाम से जानते हैं। 15 को 5a कहते हैं। और 16 को हम लोग 6 से बोलते हैं, 6 से बोलते हैं। 17 को हम लोग 7a, ठीक है ना, 7a कहते हैं। जबकि 18 को हम लोग शून्यवा वर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं? शून्यवा वर्ग के नाम से जानते हैं। अच्छा, वर्ग यहाँ पे उपवर्ग बी है, तो बी उपवर्ग में कौन कौन आते हैं?
जो बी उपवर्ग होता है इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। किस ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक जो है वर्ग संख्या 3 से लेकर जो है कहां तक जाता है? आपका वर्ग संख्या 12 तक जाता है। तो यहाँ पर जैसे लिखते हैं वर्ग संख्या 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 3 8 हो गया और 9 हो गया। उसके बाद नीचे लिखते हैं 10 और 11 और उसके बाद 12। तो 3 से लेके 12 तक होता है। वर्ग संख्या 3 को हम लोग 3b कहते हैं। कौन सा भी कहते हैं? 3b कहते हैं। b उपवर्ग है। 4 को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? 4b, ठीक है ना, 4b के नाम से जानते हैं। 5 को हम लोग कहते हैं 5b कहते हैं। 6 को हम लोग 6b बोलते हैं। 7 को हम लोग 7b क्या बोलते हैं? 7b के नाम से जानते हैं। और यहाँ पास देखिए 8 वर्ग संख्या, देखिए 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। 8 9 10 तीनों को हम लोग 8b कहते हैं। क्या कहते हैं? तीनों को 8b के नाम से जानते हैं। 11 को हम लोग 1b कहते हैं। क्या कहते हैं? 11 को 1b और 12 को हम लोग कहते हैं 2b के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग उपवर्ग के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को और थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे वर्ग संख्या जो देखिए, ये तो वर्ग संख्या 18 को अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। वर्ग संख्या 18 को अक्रिय गैस, 17 को हैलोजन फैमिली कहते हैं। कौन सा फैमिली? हैलोजन। इसे 12 एक्स ले डिनोट किया जाता है। 12 एक्स ले क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली में जैसे आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन एलिमेंट है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और टाइटेनियम होता है। ये सब आपका हैलोजन फैमिली का तत्व है। वर्ग संख्या 16, वर्ग संख्या 16 में आपका जैसे एक में हो जाएगा ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर है, सेलेरियम, टेलेरियम, ये सब एलिमेंट है। और इसे अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं चैल्कोजेन। पूछता है एग्जाम में कि वर्ग 16 को क्या कहते हैं? चैल्कोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। और वर्ग 15 को, वर्ग 15 नाइट्रोजन फैमिली, इसे निकोजेन बोलते हैं। क्या कहते हैं? निको, इसे निकोजेन के नाम से जानते हैं। इसे निकोजेन के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग को कुछ सामान्य जानकारी आवर्त सारणी के बारे में दिए हैं। नेक्स्ट अगला मतलब आवर्त सारणी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को और भी सामान्य जानकारियां मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।